नोट सेट का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, इसके दो तीन रीजन हो उसके हैं। पहला, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, थ्योरी कंप्लीट नहीं है। दूसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं है। तीसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस है बट आपको ये नहीं पता कि मैं कंपटीशन में कहाँ लाई कर रहा हूँ, मेरी कितनी रैंक आ रही है, ये नहीं पता। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि भैया आपका नोट सेट क्लियर क्यों नहीं हुआ, उसमें हम अपनी प्रिपरेशन में क्या चेंजेस ला सकते हैं और अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला है अपनी थ्योरी कंप्लीट करो। थ्योरी कंप्लीट कर ली तो उसका बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। मान लो आपने एक सब्जेक्ट करा, ओबीजी करा, तो उसने बार 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 रिवाइज भी करना पड़ेगा। कम से कम 2 रिवीजन तो होनी चाहिए पेपर से पहला। फिर है दूसरा, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लगभग 500 एमसीक्यू कम से कम करने ही करने हैं। तीसरा, मैंने बताई थी कि आपको ये नहीं पता कि भाई मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, कंपटीशन में कहाँ लाई कर रहा हूँ, ये नहीं पता। तो उसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी कैसे पता कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है टीएनसी की एप्लीकेशन, या कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पहले ही बता दी हूँ। इस यो मैंने खुद तरीका आजमा के देखा है, जिसमें क्या है कि मैंने टीएनसी की एप्लीकेशन डाउनलोड करी, फिर मैंने उसके टेस्ट लगा के देखे, फिर डेली लाइव टेस्ट आवे हैं। तो उसमें अगर हम टेस्ट देते हैं, हाँ कल सुबह हमने अपनी रैंक का पता लग जावे है। कम से कम 20-22 हजार लोग आराम से उस पेपर ने देवे हैं। तो उस पहला पहला शुरू में मैंने नु लगा करता है यार, मैं मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं क्रैक कर सकूँ हूँ। बट फिर नोट सेट 4 में क्या होया कि मेरी रैंक ना आई और मेरा सिलेक्शन ना होया, फिर मैं बहुत दुखी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ टीएनसी की एप्लीकेशन करना स्टार्ट करी। फिर मैंने क्या करा कि मैं रोज देखती कि मेरी यार रैंक आई है, तो डेली अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करा करती। तो इस तरह अपने यो हेल्प मिल जाए कि मैं आज मेरी 5 हजार रैंक है, तो मैंने कम लेकर आनी है, 2 हजार लेकर आऊंगी, 1000 लेकर आऊंगी। कम करती करती फिर मेरी 200 रैंक आने लग गई थी। 200 रैंक के बाद अंडर 100 भी आई, अंडर 50 भी आई मेरी रैंक, है ना। तो इसी तरीके से मैं अपने आप ने इम्प्रूव कर सकूँ उस एप्लीकेशन के थ्रू। मैं न्यू ना कहती कि सिर्फ टीएनसी की एप्लीकेशन था आप न्यू पता लगा सको, और भी एप्लीकेशन है, बट जो पर्सनली मैंने फॉलो करी थी मैं वो आपने सजेस्ट करूँ हूँ। तो उस करण के बाद मेरी कई जगह नोट सेट भी क्लियर हुए, और भी स्टेट लेवल के एग्जाम क्लियर हुए। जो यूपीएमएस वाला एग्जाम क्लियर हुआ था, केजेएमयू लखनऊ वाला एग्जाम क्लियर हुआ था, ईएसआईसी का जो यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया वो क्लियर होया, एमएनएस वाला जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला था वो क्लियर होया, एम्स के एमएससी नर्सिंग के एग्जाम क्लियर हुए। तो मेरा कहने का मतलब यो है कि अगर आपका एक एग्जाम क्लियर हो जाए ना, तो लाइन लग जाए एग्जाम क्लियर होने की। तो वो क्यों? क्योंकि पहला थ्योरी कंप्लीट करी मैंने, फिर मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी ठीक थी। पर एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ साथ आपने न्यू पता होना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करूँ। अगर आपने न्यू ही ना मेरा कि मैं कित स्टैंड करूँ हूँ, तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी 80-80 हजार लोगों में आपने रैंक लेकर आनी है ताकि आपने अच्छा एम्स मिल सके, है ना। तो उस खातिर हमने कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना। ठीक है, वो एफर्ट्स हम खुद लगा सका, हाँ। तो कोई आपने आके मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं तो बस आपने थोड़ा गाइड कर सकूँ हूँ कि आप थ्योरी कंप्लीट करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और कुछ कुछ एप्लीकेशन के बारे में बता सकूँ जो आपने हेल्प कर सके हैं। बाकी प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी पड़ेगी। आई होप आपका थोड़ा बहुत कुछ इस वीडियो तय समझने मिला होगा। थैंक यू। आई होप सबका सिलेक्शन हो, सबका, किसी का इग्नोर सेट में हो जाए, किसी का कितना हो जाए, किसी का कितना, वो दिल ने खुशी मिलेगी भाई मेरी वीडियो देख के लोग इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, बाय बाय।